ये रहे आपके पैसे। यू चीप, जाहिल, गवार, बेवकूफ इंसान, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कुछ? मैडम जी, असल में तो आप इस लायक नहीं है कि हमारे सूरज भैया के यहाँ पे खाना खाओ। एक गोलगप्पे, तू तो चुप ही रहे, वरना तो मैडम जी, बहुत हो गया। अब अच्छा यही होगा कि आप चुपचाप यहां से निकल जाए, वरना वाकई में बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तुम कितने जाहिल हो ना, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करनी है। तमीज है, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं, वरना आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई यहीं पे उतार देता। क्या हुआ मैडम जी, आप चुप क्यों हो गई? क्यों बंद हो गया आपका? कुछ अंग्रेजी में गिटपिटाओ ना। What the hell? तू अब अच्छा यही होगा कि आप चुपचाप यहां से चली जाएं। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब इन जैसी लड़कियां हद से ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं तब भूल जाती हैं कि पैर जमीन पर रखने की चीज है। इंसान हवा में उड़ने लगता है ना तो मुंह के बल गिरता है, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति सब कुछ भूल जाती है। लड़कियों वाली बात, मान सम्मान, इज्जत सब मिट्टी में मिला देती है। अब जाइए यहां से। ओ माय गॉड सोनिया, इसके टायर में तो हवा ही नहीं है। What? या अरे वाह, इनकी तो फटफटिया भी इनकी तरह हवा छोड़ने लगी। थंकू, स्टूपी, ओ गाय, ओ भैंस। अरे ओ बोतल वाली मैडम जी, आपकी फटफटिया तो खराब हो गई, पीछे से बैलगाड़ी भेजूं? जेठानी जी इतनी जल्दी वापस भी आ गई? जेठानी जी, खाना खिला। सुना भी नहीं, कैसे घसट मसट निकल गई। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? हाय रे, पता ना लगाया तो हमारी जान निकल जाएगी। देखो तो सही। भाभी, आप आ गई? भाभी सुनिए तो, भाभी सुनिए तो, क्या हुआ? सूरज सर ने खाना नहीं खाया क्या? लेकिन खाने का तो टाइम हो गया है, तो क्या घर आकर वो? आप दे आइए। मैं क्यों? भाभी 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 रुकिए ना, पर मैं क्यों दे आऊं डब्बा? मेरा मतलब है कि डब्बा देने तो आप गई थी ना, तो फिर देके क्यों ना आई? अच्छा, तो शर्मा शर्मी हो गई। चतुरी,
आप दे आइए। लड़ाई हुई दिखे है, तभी तो इतना नाक मुंह से कोड़ रही हैं। मीनाक्षी, लोहा गरम है, तेरी हथौड़ी किधर है? लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब इन जैसी लड़कियां हद से ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो भूल जाती हैं कि पैर जमीन पर रखने की चीज है। इंसान हवा में उड़ने लगता है ना तो मुंह के बल गिरता है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति सब कुछ भूल जाती है। लड़कियों वाली बात, मान सम्मान, इज्जत सब मिट्टी में मिला देती है। भाभी, आपने मुझे कहा था ना कि ये मुझे और मेरे सपनों को समझेंगे। आप गलत थी। आज इनसे बिना कुछ कहे मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। जो इंसान लड़कियों की शिक्षा पर उंगली उठा सकते हैं, पढ़ाई का मजाक उड़ा सकते हैं, वो भला मेरी भावनाओं को और मेरे सपनों को क्या समझेंगे? ऐसी धक्यानुसी और छोटी सोच वाले इंसान से अपने सपनों के बारे में बात करना, उनका मजाक उड़ाना है। गलती मेरी ही है। क्यों आज भी वो सपने देख रही हूं जो इस घर की बिंदी बनते वक्त ही खत्म हो गए थे। क्यों उस सुबह का इंतजार कर रही हूं जो अब मेरी जिंदगी में होगी ही नहीं। भाभी, भाभी सॉरी, उस वक्त गुस्से में न जाने क्या क्या बोल दिया मैंने। भाभी वो आप भैया को कुछ मत कहना। मोहित, एक मिनट। आपको अपने कंप्यूटर कोर्स की फीस भरनी थी ना, ये लीजिए। पर आप तो कह रही थी कि भैया को बताए बिना। आपका सपना पूरा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लीजिए। ठीक है, आप कह रही हैं तो ले लेता हूँ। थैंक यू भाभी। छतरी, छतरी, ए छतरी। छेड़ का डब्बा दूर लेके जा रही है। वो
वो मैं वो क्या? जेठानी जी तो ठीक है ना? देख तो, मैं तो कचरा फेंकने बाहर जा रही थी, तब देखा गुस्से में तमतमाती हुई फुफकार मारती हुई जा रही थी। और जेठ जी को खाना तक ना खिलाया होगा। बात क्या हो गई? तुझे कुछ बताया क्या? बताना मुझे, मेरी तो जान निकल रही है। हाँ, जाने दीजिए ना, होगी तो होगी बात। चतुरी, तुझसे जो पूछा जाए उसका सीधे सीधे जवाब नहीं दिया जाता थारे से। ये सूरज के खाने का डब्बा थारे हाथ में कैसे आया? बोलती क्यों नहीं? बीननी क्यों ना खिला के आई उसे? वो भाभी को कोई काम याद आ गया होगा ना, हाँ इसलिए। चतुरी, झूठ बुरा ना सुना अपना, साफ साफ बोल, क्या बात है? पता नहीं भाभो, मैंने उनसे पूछा, वो क्यों ना खिलाई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ही जाके दे आऊं। मतलब खाना खिलाए बिना ही बीननी डब्बा ले आई। बाबू, एक बात कहूं? आप तो जानो हो, आप हुक्म दो, मैं झाड़ती हूं। जेठानी जी पे गुस्सा को नहीं करो। बाबू, नई शादी हुई है, हो सकता है पति पत्नी में कोई कहा सुनी हो गई होगी, और इसमें जेठानी जी थोड़ी नाराज हो गई होंगी। पर आप चिंता को नहीं करो, हमारे जेठ जी तो कितने अच्छे हैं, वो इन सब बातों का बुरा नहीं मानेंगे। उन्हें चाहे कोई कुछ भी कहे, बस मुस्कुराते रहते हैं। अरे बाबू, अरे सुनो तो सही, देख तेरी वजह से क्या हो गया? क्या जरूरत थी सारी बात बताने की? बीननी, बीननी, अभी तो ठीक से सासरे में पैर भी ना जमे हैं थारे, और अभी से घर में वो सब होने लगा जो इसके पहले किसी लुगाई से ना हो सका। ये आंखों को कुएं जितनी मोटी मोटी कर कर ना देख। शकल तो देखो ऐसी बना लेवे है जैसे बेचारी धरती पर कल उतरी है। कुछ पता ना है इसे बुरी दुनिया के रीत रिवाज का। तुझे हमारे छोरे ने खाना खिलाने के लिए भेजा था, फिर क्या बात होगी जो उसे बिना खाना खिलाए डब्बा वापस लेकर आ गई? तो अरे ढोल बजवाना पड़ेगा के थारे मुंह से बोल निकलवाने के लिए? बोलती क्यों नहीं? क्या बात होगी? बीननी, तू तो बड़ी तेज निकली रे। तूने तो ब्याह के 4 दिन बाद ही मारे छोरे ने अपनी पैर की धोवन समझने लग पड़ी रे। जो तिरिया चरित्र बीननी 3-4 महीने बाद दिखावे है, तूने तो 4 दिन में ही दिखाना शुरू कर दिया। तने के लगे के बीननी सार उठेगी और मारा छोरा सारा काम काज छोड़कर उसके आगे पीछे डोलेगा।
और फिर तू उस पर उपकार कर कर माथे पर बैठकर नाचेगी। यही सपना लेकर बैठी है ना तू? बीननी सा, किसी धोखे में मत रहना। मैंने मारे छोरों को बीननियों के नखरे उठाने या बीननियों के आगे पीछे लट्टू की तरह घूमने के संस्कार ना दिए हैं। धनी है वो थारा, गुलाम ना है। मारा बेटा मीठा मीठा मुस्कुराता है, ये स्वभाव है उसका फायदा मत उठाना। उसकी माँ ने जो उसे सिखाया है वो इस जन्म में तो के 7 जन्म तक ना भूल पाएगा वो। उसकी जिंदगी में उसकी माँ से बढ़कर और कुछ ना है। इसलिए जो तू ये सोचे बैठी है कि अपने रूप जाल में फंसकर उसने हमारे से दूर कर देवेगी, तो बेटा जी उठो और पानी के छपाके मारो अपने मुंह पर, ताकि थारी आंख खुले और नींद उड़े। थारे मैके में होता होगा ये सब, पर हमारे घर में बीननियों को बींद के आगे झुकना ही पड़े हैं, समझी? इसलिए जो मैके से सीख कर आई है उसे पोटली बांधकर अभी के अभी खिड़की से बाहर फेंक दे। ये ससुराल है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा। यहां ये सब नहीं चलने वाला। भाभो, ना तो मेरे मायके में ऐसा कुछ होता है और ना ही मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ। आप गलत समझ रही हैं। बस बस बीननी बस, आवाज नीचे। थारे भाई ने ब्याह करते वक्त थारे सारे गुण बता दिए, पर ये ना बताया कि थारी जुबान कटनी से भी ज्यादा दौड़े। मन में भी ऐसी जुबान काटनी आवे। आज के आज थारी ये अकड़ निकालनी जरूरी है, ताकि दोबारा थारी हिम्मत ना होवे। चल चल, अभी के अभी दुकान चल चल, देखूं आज थारी अकड़ कहीं नहीं निकले। चल चल चल, अट्ठे से। थारी हिम्मत कहीं हुई बिना खाना खिलाए डब्बा लेके आने की? चल चल, अभी के अभी चल चल चल। उठा। सुना नहीं? डब्बा उठा। भेंट होने की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। सुबह इसकी जिस भाभी के साथ फोन पर बड़ाई के गीत गाए थे मैंने, उससे माफी तो मांग लूं, गलत सूचना पहुंचा दी थी मैंने। मोहित, फोन लगा इसके भाई को अमेरिका। भाभो, वो अमेरिका फोन करेंगे तो लंबा चौड़ा खर्चा हो जाएगा ना, तो तार करवा देते हैं कि वो फोन खुद ही कर लें। पोता होने की बधाई दे रही हूं, जो तार करूंगी उनको उठा लेंगे खर्चा। तू फोन लगा। सुनाई नहीं दे रहा तने?
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।